झांसी पड़रा उत्तर प्रदेश से अतुल जैन। नमोस्तु भगवान। पद्म पुराण में सीता जी के बचपन का प्रसंग में सीता जी को भूमि के समान क्षमावान बताया है, तो क्षमावान के गुण को भूमि से तुलना क्यों की गई है? पृथ्वी का एक अनेक नामों में उसका नाम क्षमा भी है। प्रमेय रत्नमालाकार धनंजय कवि ने पृथ्वी का नाम क्षमा लिया। क्षमा इसलिए दिया कि वह कैसा भी गंदा व्यक्ति क्यों ना हो, वह जब उसके पास आता है तो स्वयं गंदा न होकर के उसको अपने रूप में ढाल लेता है। क्षमावान व्यक्ति की विशेषता होती है। सामने वाला कितना भी क्रोध करता हुआ है, उसके समान वो स्वयं क्रोधी नहीं होता, बल्कि सामने वाले को भी शांत कर लेता है। यह विशेषण महान आत्माओं के जीवन में लागू होते हैं। पारसनाथ को भी धरणी सम महाक्षमाशील कहा। परिभाषा ही बनाई है, दुर्जन क्रूर कुमार्ग रतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं इन पर ऐसी परिणति हो जावे। यानी दुर्जन क्रूर कुमार कैसे भी मेरी जिंदगी में आवे, मैं तद्रूप नहीं हूं, बल्कि उनको अपने रूप में धारण कर लो। आप लोग आजकल शुद्धि के लिए बाहर नहीं जाते। आज तक इस पृथ्वी पर सारी दुनिया ने गंदगी ही की है, लेकिन ये पृथ्वी आज तक गंदी नहीं हुई। जितनी गंदगी दुनिया कर चुकी है अभी तक तो ये सारी पृथ्वी गंदी हो जाना चाहिए, लेकिन गंदगी दुनिया पृथ्वी पर ही करती है, लेकिन पृथ्वी गंदी नहीं होती। हम लोग जब शौच को खुले में जाते हैं, आज वहां हम लोग गंदगी करके आते हैं, 2 दिन बाद वहां देखते हैं गंदगी नहीं, वह गंदगी भी मिट्टी का रूप ले चुकती है और अपने आप में इतना गुणवान हो जाती है। जिस गंदगी को हमने गंदगी करके फेंका था, पृथ्वी की संगति में जाकर वह गंदगी भी इतनी एनर्जी बन जाती है कि वह खाद बनकर के फसल को उगाने में कारण बन जाती है। सज्जन पुरुषों की जिंदगी में जितने गंदे लोग आते हैं, उनकी संगति में आकर के वे सब खाद बन करके उसके जीवन को विकसित करते हैं। ऐसा ही वैदेही का जीवन था। जो जो उसकी जिंदगी में आए, बहुत बड़े बड़े गंदे लोग भी आए, रावण जैसे गंदे लोग भी आए। रावण की गंदगी से सीता गंदी नहीं हो पाई, रावण को ही अपनी जिंदगी को संभालना पड़ा। बड़े बड़े समाज के लोगों ने भी बहुत बहुत प्रकार के छींटे उछालने का प्रयास किया, लेकिन वे छींटे सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। जनता को ही सीता के मत में शामिल होना पड़ा। इसलिए कुछ विशेषताएं होती हैं, ऐसी उपमाएं दे दी जाती हैं।